हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग स्लैब और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस क्या होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें होंगी। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक लेक्चर्स लाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। तो पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो यहाँ शायद थोड़ी दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूँ पिछली चीज़ें पढ़ के आए होगे, तभी यहाँ समझ में आएगा। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब के बारे में। और कंडक्टिंग स्लैब को देखने के बाद हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के कैपेसिटेंस की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कंडक्टिंग स्लैब होता क्या है। ठीक है, तो अपने टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। देखो भाई, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमें देखना है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमको गिवन है। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे पास कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिवन है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता क्या है? पूरा कहानी जानना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ, मैंने कंडक्टिंग स्लैब के बारे में बोला था, हाँ हम लोग कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस देखेंगे। फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखेंगे। दोनों का कैपेसिटेंस की कहानी पढ़नी है, बेसिक चीज। शुरुआत करेंगे हम लोग कंडक्टिंग स्लैब से। आखिर ये कंडक्टिंग स्लैब होता क्या है ये भी तो देखना जरूरी है। आखिर ये कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने बेसिक टॉपिक से, जहां पे हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग स्लैब की कहानी। देखो, हमने कहा कि हम एक बाहर की तरफ हम दो प्लेट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्लेट्स को बनाते हैं और फिर हम देखते हैं क्या होगा। हमने कहा हम दो प्लेट्स लेंगे। ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं, समझ रहे हो? प्लेट, एक प्लेट इधर ऐसे, एक प्लेट इधर, दोनों पैरेलल में लो। तो एक प्लेट यहाँ बनाओ ऐसे, ये देखो, ये बन गई हमारी पहली प्लेट। ठीक है, हाँ विजिबल है। तो ये देखो हमारी पहली प्लेट है, हमारी पहली प्लेट है। हमने कहा चलो एक और प्लेट बनाओ बढ़िया सी। तो हमने कहा देखो ये दूसरी प्लेट हो गई हम लोग की। तो ये हो गया हमारे पास प्लेट नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग के पास दो प्लेट्स बन गई। एक प्लेट इधर है, एक प्लेट हमारी इधर है। ठीक है, अब हमने कहा कि देखो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग एक कंडक्टर लाएंगे। स्क्वायर शेप में बोल सकते हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंडक्टर के शेप में एक स्लैब ला रहे हैं। स्लैब समझ रहे हो, स्क्वायर में रहता है 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो हम एक स्लैब बनाएंगे जो कि कंडक्टिंग स्लैब होगा, यानी थोड़ा कंडक्टर के मटेरियल का हम लोग स्लैब बनाएंगे। ये दो प्लेट्स तो दिख ही रहे हैं। तो इस तरीके से दो प्लेट लिए हैं। उसके बाद हम लोग अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब बनाएंगे, ऐसा स्लैब जो क्या हो, कंडक्टर जैसा बिहेव करे। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग क्या बना देंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा कंडक्टिंग स्लैब बना देंगे। ठीक है, बगल बगल दो प्लेट्स लगे हैं और बीच में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा कंडक्टिंग स्लैब रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब बनाकर रखा है इसके अंदर जो है कि, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कंडक्टिंग स्लैब हो जाएगा, जो कि हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा तिरछा बना है, बाकी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बाहर दो प्लेट्स रखे हैं और फिर हमने जो है कंडक्टिंग स्लैब बना करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा देखो एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, हम जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा देते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर मैंने बताया था क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाँ, तो चलो हमने कहा हमने जो है कंडक्टिंग स्लैब के टुवर्ड्स हमने जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अप्लाई कराया है। तो हमने कहा ठीक, समझ पा रहे हो, एक हमने प्लेट्स बनाई, दो प्लेट्स के बीच में हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा कंडक्टिंग स्लैब रखा और फिर हमने कंडक्टिंग स्लैब के आजू बाजू अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिछा डाला। ठीक है, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां पर बिछाया है बढ़िया तरीके से। ये हमारी क्या है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई भी पूछे तो कहना देखो भाई ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी उस साइड होंगी। इसमें कोई गम तो होना नहीं चाहिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बिछाए हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमारी हो गई, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो गई कुछ, और फिर हम लोग ने कहा कि चलो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर रख लो, कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिछा करके रखी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिछा करके रखी हुई हैं।
इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिछा करके रखी हुई हैं, ठीक है। कह सकते हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके से हमने बिछा करके अपना क्या हुआ है, हमने बिछा करके बढ़िया तरीके से रखा हुआ है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे, तो ये भी तो ऐसी जाएगी। अरे यार अब इसको हटाऊं कैसे, ये हटेगा ही नहीं। ये इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, मैंने उस साइड बना दिया। जुम जुम जुम, चलो हट जा भाई, ये तो हट भी ना रहा, कैसे हटेगा यार ये जो फील्ड लाइन इसका डायरेक्शन इस साइड है, मैंने अपोजिट कर दिया इसको। ऐसे रहेगा, देखो इस तरीके से, ये ऐसे इस साइड रहेगी, मैंने गलती से उस साइड बना दिया है। ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमारा कैसा रहेगा, इस साइड में रहेगा, ठीक है। अब ये हट भी नहीं रहा, चलो इसी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। शायद हट जाए, नहीं हटा, हाँ हट गया, चलो। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी कुछ इस साइड में रहेंगी, ठीक है, इस साइड में। चलो बना लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे, ठीक है। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था भाई, इस तरीके से अप्लाई करो तो ऐसे ही तो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाइड हो गई हैं इस साइड में, कुछ इस तरीके से। ये देखो ऐसे, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कि इस तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से भागती हुई चली जा रही है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, देखो भाई जो अंदर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंडक्टिंग स्लैब। जोर से बोल भाई, ये हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब। और एक चीज अगर नोट करे होगे तो मैंने देखो पिछले लेक्चर में एक चीज बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। ये मैंने प्रूफ करके बताया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर लिए हो, कंडक्टर मतलब ऐसी चीज जो करंट को अलाउ कर दे पास होने के लिए, ऐसी चीज को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हमने कंडक्टर लेके रखा हुआ है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, बिना किसी शक के। देख भाई, कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहती है, ये हम सबको पता है इतना तो, कि हाँ भाई अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हमेशा क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो कंडक्टिंग स्लैब हमने मान कर रखा हुआ है, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस को हम स्मॉल टी मान लेते हैं, ठीक है। इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस को हम क्या मान लेते हैं, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस को हम मान लेते हैं स्मॉल टी, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो थिकनेस है, क्या है, ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ इस तरीके से जा रही है यहाँ पर, ऐसे होती हुई यहाँ से, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो हमने कहा कि हमारे जो कंडक्टिंग स्लैब है, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है स्मॉल टी, ठीक। और यहाँ से दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने कहा चलो मान लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है। इसको भी हटाता हूं, पहले मैं लिख देता हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा चलो मान लेते हैं स्मॉल डी है, ठीक है। ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और ये हमारे पास है एक बहुत ही बढ़िया सी कंडक्टिंग स्लैब। तो वही बात हो रही है कि हमें निकालना है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक, सॉरी, ये जो कंडक्टिंग स्लैब लेके रखे हो, इस कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वही तो हमको निकालना है। अगर याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल निकालने के लिए, कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या कह सकते हो, E इंटू लेंथ, ठीक है, यानी कितनी लेंथ पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E इंटू एल कर दोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल जो है पूरा निकल आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, या फिर कितने डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो,
उस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कर दो तो पोटेंशियल निकल आता है। अरे भाई देखो, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल, निकालना है इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, हमें निकालना है पोटेंशियल इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो पोटेंशियल होता है वो कैसे निकालोगे, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो पोटेंशियल होता है उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, बोल भाई सबसे पहले क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रखो, और क्या, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बाकी बाहर बाहर जो आजू बाजू अप्लाई करे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको तो लिखोगे, तो उसको मान लिया हमने कैपिटल ई। अब इनटू हमें कितने डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल निकालना है, अरे भाई जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहीं वहीं तो पोटेंशियल अप्लाई होगा। अगर दिमाग से सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो कहीं नहीं है, अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगल बगल ही तो पोटेंशियल लगेगा। अभी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पोटेंशियल कहां हो, तो सकता नहीं, जहां पॉजिटिव वहीं पे निगेटिव, तो वही कहना है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं वहीं तो पोटेंशियल होगा। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां की लेंथ मेजर कर लो, उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल निकल आएगी उस लेंथ के लिए। तो कैसे निकालोगे वो लेंथ, कंडक्टिंग स्लैब इतनी दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इस लेंथ को निकाल के नाली में फेंक दो और जो डिस्टेंस बचेगा वही होगा वो डिस्टेंस या फिर वो लेंथ होगा जितनी दूर में पोटेंशियल लग रही। तो टी लेंथ निकाल के फेंक आए नाली वाली में, बचा तुम्हारा कितना, पूरा कितना है, डी है, और टी हमने निकाल के फेंक दिया डी में से, तो डी माइनस टी, यानी डी माइनस टी वो लेंथ है जिस लेंथ पे पोटेंशियल लग रही है या जिस लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या हो गया, E इंटू डी माइनस टी, तो ये हम लोग का होगा पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है बोल, E इंटू डी माइनस टी आ गई है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है हम लोग का वो कितना है, वो पोटेंशियल हम लोग का है E इंटू डी माइनस टी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं, पक्का नहीं समझना है तुम लोग को। हाँ भाई बहुत सिंपल सी बात है यार, जिस लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी लेंथ के लिए पोटेंशियल निकालना है, वही तो लेंथ निकाला है, टी को नाली में फेंक करके आया है, और जो लेंथ बचा है उसी पे पोटेंशियल पाया है, और उसी को हमने लिख दिया E इंटू डी माइनस टी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई शक है, एकदम सिंपल सी चीज है। इतना नोट करो तो आगे हम लोग देखते हैं। देख भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वैल्यू जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड यानी इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां मैंने ऐसे प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक बता के रखी थी, डिराइव किया था फॉर्मूला QA बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अभी ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जयराम जी की क्या कर सकते हो। देखो तो पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखो QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखा मैंने QA बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो जिस लेंथ पर पोटेंशियल निकालनी है उस लेंथ की वैल्यू मैंने पहले से रखी है एज इट इज, तो यहां पर हो जाएगा QA बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा। अब देखो अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करो, QV होता था इक्वल टू Q बाई V टाइप का कुछ बनता था, ऐसा ही तो बनता था, Q बाई V टाइप का बनता था ना, Q बाई V। तो ऐसे यहां पर भी देख लो Q बाई V में कंपेयर करो तो यहां से तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देख भाई, यहां पर कहां लिखूं मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं, यहां से बेटा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी, ध्यान से, A एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, इतनी दूर क्या हो जाएगा, इतनी दूर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर से लिखता हूं, देखो ध्यान से ही कंडक्टिंग स्लैब को थोड़ा इरेज करता हूं, ये तो समझ गए कंडक्टिंग स्लैब है ही वो, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं। हाँ देखो फॉर्मूला लिखो, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देख भाई, कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, यही तो होगा, ये कुछ और होगा बताओ, यही तो फॉर्मूला निकल करके आएगा किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का, जोर से, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का, मैंने कहा किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो कैपेसिटेंस निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। ए यहां पर एरिया है और क्या है, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आया होगा चीज़, ये जो मैंने बताया अभी। तो एक बार नोट कर लो, हटाओ मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है भाई, ये कंडक्टिंग स्लैब है। बार बार दिमाग से उतर जाती है चीज़ें। ये कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, बोल देना ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। हाँ तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए, पोलराइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि अब हम निकालेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस। और जब हमको डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटेंस निकालनी पड़ती है तो हमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोलराइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब कहोगी पोलराइजेशन किस क्षेत्र की मूली है, तो इसको पढ़ो, फिर हम लोग देखते हैं आखिर पोलराइजेशन क्या होता है। क्योंकि जब तक पोलराइजेशन नहीं जान पाओगे तब तक नहीं जान पाओगे कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस कैसे निकालें। बेटा ये कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस है, ये तो फिर भी इजी है, इसके बाद वाला जो आएगा थोड़ा सा हेवी है, उसे समझने में दिक्कत होगी। पोलराइजेशन नहीं पढ़े होगा तो सब बाउंस खा जाएगा, इसलिए पोलराइजेशन पढ़ाना जरूरी है। इसे जल्दी से छाप, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को जानने के लिए पोलराइजेशन जरूरी है जानना। तो जल्दी से इसको देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग को पोलराइजेशन में यहाँ पर क्या देखना होगा, ठीक है। तो नोट करो भाई, इसको हम लोग फिर आगे की कहानी को देखते हैं। हो गया नोट? चलो पेज नंबर हम लोग 4 पे जाते हैं और देखते हैं आखिर पोलराइजेशन क्या होता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वीडियो? हो रहा है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन में क्या क्या कहानियां बन सकती हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं पोलराइजेशन का हम लोग, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि आखिर हम लोग पोलराइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पोलराइजेशन में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जुम 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 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कह सकते हो एक बाहर से हम लोग स्क्वायर सा बना लेते हैं, ठीक है। 2 प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से हमने कहा कि हम लोग जो है 2 प्लेट्स लगा देंगे, 2 प्लेट्स लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हम लोग इस तरीके से जब प्लेट को लगाया, जैसे ही हमने प्लेट को लगाया, देखो कुछ इस तरीके से, देख रहे हो, ये हमने जो है प्लेट्स लगाई, ठीक है। अब हमने कहा कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। हमने कहा कि स्टार्टिंग में हम लोग कोई सी भी फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अप्लाई नहीं करी, हमारे पास कोई फील्ड यहां पर नहीं है। फिर हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगा देते हैं अंदर। हमने 2 प्लेट्स ली और 2 प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया, 2 प्लेट्स के बीच में हम लोगों ने कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाए। लेकिन अभी इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर लगाम तो लगी नहीं है, ये घोड़ा है, बिना होता है ना जो नाल लगाते भाई उसको दबाव में रखो, तो बिन बांधा घोड़ा है, इधर उधर भाग रहा है बढ़िया सा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई इस पर पाबंदी है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई लगाया नहीं है, ठीक है। शैतान बालक की तरह इधर उधर भाग रहा है ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई वाला इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स अपनी धुन में मस्त हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, किसी का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ का ये प्लस ऐसे है, ये माइनस ऐसे है, ये इधर माइनस है इधर प्लस है, कोई यहाँ माइनस है, कोई यहाँ प्लस है, कोई यहाँ प्लस है, कोई यहाँ माइनस है, ठीक है। कोई मतलब फिक्स नहीं है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, कोई मतलब नहीं, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, ठीक है। अब बताओ कि, अब ध्यान से सोच के बताना कि, ये बताओ भाई कि अब खुद सोचो कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज सीख सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अभी कैसी हैं, यहाँ पर जो हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स अंदर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ले रखे हैं, अगर ध्यान से देख भाई, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमने लिए हैं, अभी ये अपनी मन मर्जी से इधर उधर फुदक रहे हैं,
लेकिन हमने कहा कि देखो भाई यहां पे हमने फील्ड अप्लाई नहीं करी है, ठीक है। अगर यहां हम कोई फील्ड अप्लाई कर दें, सोच भाई अगर यहां पर कोई फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा, बताओ भाई। अगर यहां पर हम लोग फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा। हमने कहा, जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अभी ये बिना लगाम के भागे जा रहे हैं सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, अगर इनको अभी लगाम लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दो इस प्लेट्स के चारों तरफ, तो ऐसा पाओगे कि सारे के सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। जब तक क्लास में कोई टीचर ना रहे बच्चे इधर उधर कूदते हैं, शरारत करेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ाने वाला मास्टर आता है क्लास के अंदर, शैतान से शैतान बच्चा सीधा बनता है। वैसे ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब तक इसको इसका मास्टर नहीं मिला, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रूपी मास्टर नहीं आया इसके पास, ये बिना डर के इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जैसे ही मास्टर को देखा, नहीं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, ये डर गया। ये क्या हो गया कि एक लाइन में सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अलाइन हो रहा शुरू हो गए। कहने का मतलब कि प्लस माइनस का एक डिफिनिट डायरेक्शन बन गया। देखो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाए, जैसे ही मास्टर को लाया गया कहां पर, इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर, तो कहानी कुछ पलटी हुई मिली। और क्या पलटी कहानी मिली, इस चित्र, इस डायग्राम, इस फिगर में समझ जाओगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि हमने कहा कि यहाँ अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो अब क्या होगा, हमने कहा एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अप्लाई कराओ तो देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अप्लाई करा रखा है। अब देखना क्या होगा। अब देखो ये देखो, ये देखो, अब क्या होगा, अब ये होगा कि सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अलाइन हो गए हैं। ये देखो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देख रहे हो सारे के सारे जो हमारे बोल सकते हो क्या कहते हैं, हाँ, सारे के सारे हमारे जो मटेरियल्स थे वो अलाइन हो गई। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये अलाइन हो चले, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। ऐसे ही हमारे पास जो है हर जगह कहानी बनी। ठीक है, यहां पर देखो, ये देखो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, सेम कहानी यहां पर रिपीट हुई, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। वही चीज यहां पर भी, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अब भाई ये बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी क्या? सोचो, मैंने एक बार बताया था पढ़ाते हुए, जब चैप्टर 1 पे थे, वहां हम लोगों ने सीखा था कि देखो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज पे खत्म होती हैं। फिर से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो माइनस चार्ज से शुरू करती हैं और पॉजिटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। यानी अगर दो अपोजिट साइन के चार्ज ऐसे ला के रख दो बढ़िया से, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जुम 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 ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, शायद पॉजिटिव से निगेटिव होता था क्या? हाँ, पॉजिटिव से निगेटिव जाता था वो, सॉरी, ऐसे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव से निकलती थी, निगेटिव पे खत्म होती थी, वो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वही चीज यहां पर भी होगी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, अगर ये सारी कहानी बन रही है तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर पढ़े हो पिछले लेक्चर्स तो वहां मैंने बताया था कि अगर माइनस प्लस का खेल हुआ तो वहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बोल भाई जोर से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और बाहर से लगाए हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या बोल रहे हैं, जो अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ध्यान से सुनना, जो अंदर की, कहां लिखूं यहां लिखो, जो अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लेट के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बढ़िया से लगा के सजा के रखोगे तो ये होगा कि एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से घटा दे भाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक इनसाइड इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दो एक्सटर्नल से, निकल आएगी ई नेट। अब अगर पिछले लेक्चर्स देखे होगे तो मैंने कहीं पे बताया था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हो जाते हैं।
यानी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 4 वोल्ट बन जाएगी। अब जब 4 वोल्ट में से 4 वोल्ट घटाया तो अंडा पाया शून्य, वैल्यू आ गई 0। तो यहां कैसे ई नेट की वैल्यू कुछ हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? वो चीज मैंने बताई थी कंडक्टर के लिए। अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब होगा, देखो कंडक्टिंग स्लैब में मैंने अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा 0 लिखी। क्यों? मैंने पहले बता रखा है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा शून्य 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ध्यान से, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई करके चले गए हो, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है कंडक्टर के केस में। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं है कि डाई इलेक्ट्रिक में तुम कह दो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा के रख दोगे कहीं तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकल करके आएगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के केस में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ध्यान से, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों की वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क रहता है। अगर एक्सटर्नल 4 वोल्ट बन रही है तो इंड्यूस 5 वोल्ट बन जाएगी, 3 वोल्ट बन जाएगी, 2 वोल्ट बन जाएगी, 1 वोल्ट बन जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल के बराबर नहीं बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 वोल्ट बन जाए। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के केस में ऐसा है। कंडक्टिंग के केस में तो दोनों बराबर हो जाते हैं। कंफ्यूज? भाई ध्यान से सुनो चीजों को, तभी समझोगे। समझ रहे हो? तो यहां पर जो ये ई नेट बनेगी वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ ताकत तो है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। हाँ, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो हमारा ई डैश निकल करके आएगा, ठीक है, जो हमारा ई डैश निकल करके आएगा वो बनेगा ई बाई के, यानी के टाइम्स रिड्यूस होगी जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ध्यान से, तो ई डैश क्या हो जाएगा? ई डैश हमारा हो जाएगा, ई डैश हमारा हो जाएगा ई बाई के। क्या हो जाएगा? बोल भाई। ई डैश हमारा हो जाएगा ई बाई के। चलो अब इसका हम लोग पोलराइजेशन समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कहानी। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई, हटा दिया जाए। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो हटाने जा रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कहानी देखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। ये जरूरी था पढ़ना, क्योंकि अगर तुमको डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, क्या बोला, अगर तुमको डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस निकालना है तो पोलराइजेशन तो सीखना पड़ेगा। अब छोटा बड़ा आता नहीं, बोल रहे हो हिंदी बोलोगे, ABCD या ना रहा, बोलो इंग्लिश कैसे बोलोगे। तो वैसे ये भी है कि जब तक पोलराइजेशन नहीं पढ़ोगे तो कहां से डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस निकालोगे। चल आज भाई अपने लास्ट टॉपिक, जो कि एडवांस टॉपिक है आज का, सबसे एडवांस टॉपिक है ये, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, ठीक है। शुरुआत करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटेंस की कहानी। फिर से वही 2 प्लेट पुरानी बना ले भाई, वही 2 घिसी पिटी अपनी प्लेट। एक यहाँ बनाओ ऐसे, अरे हटाओ इसको यार, फिर से बनाते हैं। हाँ, एक देखो, एक प्लेट ऐसे बनाओ, ये देखो, ये बन गई हमारी पहली प्लेट। तो ये हो गई, इसको नाम दो, इसका नामकरण करो, इसका नामकरण कर दो प्लेट नंबर 1, ठीक है। इसको नाम दे दो प्लेट 1। और एक प्लेट बनाओ, कोई मना किया है क्या? 2 प्लेट बना लो। तो इस तरीके से ये हो गई 2 प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 प्लेट्स गिवन हैं। कितनी प्लेट गिवन है? बोल भाई, जोर से बोल। 2 प्लेट, ठीक है। तो 2 प्लेट्स हमारे पास फिर से बनाकर दे दी गई। हमने कहा अब एक काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम कर, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी तक हम कंडक्टिंग स्लैब लाते थे, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे। क्या लाएंगे? बोल भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने कहा चलो एक बढ़िया सी खूबसूरत सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना देते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों प्लेट के बीच में बढ़िया से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेटवा थोड़ी तिरछी बनी है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। चलो फिर से हमने कहा चलो बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करो, कराओ अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो तो यहां से बना लो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी हो गई पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमारी हो गई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
बनाते जाओ जब तक बना सको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा कि देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इस तरीके से कुछ बनाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। चले जाओ बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बना लो, फिर आगे बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। बना लिए, बनाओ बनाओ बनाओ, बनाते जाओ। हाँ, तो ये बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसे ध्यान से पढ़ा होगा बच्चे, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। इस बार पोलराइजेशन में मैंने यही तो सिखाया। अरे गधे भाई, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया प्लेट्स के बीच में, फिर ऊपर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो मैंने पाया कि अंदर कुछ ना कुछ इनेट बना। तो उस इनेट का नामकरण कर दो इनेट से। क्या कर दे भाई, उसका नामकरण कर दो, इनेट नाम दे, ई नॉट नाम दे के। और अभी मैंने रिलेशन बताया, जो नई ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा ई बाई के हो जाती है, यानी के टाइम्स घट जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, बोल बच्चा, ई बाई के, यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो जाएगी। और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम बढ़िया से ई मान के बैठे हो किसी बिना किसी दिक्कत के। अब फिर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी लगाओ यहाँ, जो मैंने अभी बताया कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, अरे भैया लिखना पड़ेगा क्या, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये दोनों प्लेट्स है, सिंपल सी कहानी है यार, इतना तो याद कर लो। अब हमने कहा ये जो दो बढ़िया सी प्लेट लेके बैठे हो, इन दोनों प्लेट के बीच का कुछ डिस्टेंस लोगे कि ऐसे ही रखोगे। तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आकाशवाणी में आपका स्वागत है, स्मॉल डी। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। कितना है भाई, स्मॉल डी है। और अब ये जो बढ़िया सी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा के बैठे हो प्लेट के अंदर, इसका भी कुछ थिकनेस होगा कि बिना थिकनेस के पड़ा है वो, उसका थिकनेस है स्मॉल टी, ठीक है। उसके थिकनेस को मान ले भाई स्मॉल टी है, कितना है, स्मॉल टी है। इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है स्मॉल टी। अब देखो यहां पर दो पोटेंशियल बन गया, गेम में आ गया एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो गेम में एक पोटेंशियल भी आ जाएगा। जब कंडक्टिंग, ध्यान से, जब कंडक्टिंग स्लैब लेके बैठे थे तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। जब कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर पोटेंशियल भी नहीं होगा। और जब पोटेंशियल नहीं होगा तो काहे का पोटेंशियल वहां लाओगे। लेकिन यहां पर गेम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इस गेम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख रहे हो, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। और उस पोटेंशियल को हम लोग नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, बोल भाई, डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल। और क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक के पोटेंशियल, इसको बोल दोगे पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये जो अगल बगल आजू बाजू का है, यहां का पोटेंशियल को क्या नाम दे दोगे, फ्री स्पेस नाम दे दो, फ्री स्पेस की पोटेंशियल है। यानी यहां इस बार जो हमारा नेट पोटेंशियल, ध्यान से यहां से हटाता हूं मैं, चलो यही लिखते हैं, ध्यान से सुनना भैया, यहां पर जो नेट पोटेंशियल आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जो फ्री स्पेस की पोटेंशियल है। ध्यान से सुन बच्चे, जो फ्री स्पेस की पोटेंशियल है उसको ऐड कर दो डाई इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल में, तो मेरे हिसाब से नेट पोटेंशियल निकल आएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सी कहानी है, समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई। अब जो डाई इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल है वो टी थिकनेस के लिए निकालोगे, ये इतनी टी थिकनेस के लिए, तो उसको नाम दे दो, उसका नामकरण कर दे भैया पोटेंशियल फॉर थिकनेस टी, लिख दे भाई पोटेंशियल फॉर थिकनेस टी। और जो, अरे यार ये तो फ्री स्पेस की हो गई ठीक है। हाँ, फ्री स्पेस के लिए क्या करोगे, पहले फ्री स्पेस लिखो, तो फ्री स्पेस के लिए ही रखो, फ्री स्पेस के लिए मेरे हिसाब से डी माइनस टी होगा। आप पूछो कैसे देखो पूरा कितना है डी, थिकनेस कितनी है टी, डी में से टी निकाल के नाली में फेंक के चले आओ। और जैसे डी में से टी को निकालोगे तो डी माइनस टी किसका है, फ्री स्पेस का ही तो है। अरे भाई लॉजिक लगाओ डायग्राम देख के, पूरा कितना है डी है और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है, तो डी में से टी निकाल के फेंक दो बाहर, तो कितना बचा, ये इधर का तो इधर का और इधर का फ्री स्पेस ही तो है। अरे भाई हाँ ना, फ्री स्पेस ही तो है वो। तो जब फ्री स्पेस है तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी लेंथ के लिए ही तो पोटेंशियल है, तो ये फ्री स्पेस का है। अब ये आ गया डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक का तो सिंपल है, मतलब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है तो टी थिकनेस के लिए निकाल रहे हो तो लिख लो वीटी,
बीटी नहीं वीटी, बिट्टी बिट्टी बोल रहा है। चल भाई, तो वीटी माइनस वीटी प्लस वीडी, वीडी माइनस टी प्लस वीटी, ठीक है। ये वाली फ्री स्पेस की, ये वाली बोल बोल भाई किसकी है, ये है बोल सकता है ये वाली फ्री स्पेस की, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से तुम समझ रहे होगे। चलो डिराइव करो, और क्या करना है। चलो पहले वी टी के लिए निकालो एक काम, हाँ पहले वी डी माइनस टी के लिए निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो सही बताऊँ ना, क्या करो, इसको कुछ इस तरीके से लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। पहले डाई इलेक्ट्रिक के निकालो और उसके बाद फ्री स्पेस के निकालो। अरे यार 3 में 3+4 करो या 4+3 करो, आंसर तो 7 ही आएगा। तो अरे भैया जब वी टी प्लस वी डी माइनस टी कर ले या वी डी माइनस टी प्लस वी टी कर ले, आंसर तो एक आएगा। 2 टर्म को ऐड करेगा तो आंसर तो सेम आएगा। तो हम लोग कहे वी टी प्लस वी डी माइनस टी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। सिंपल सी लॉजिक है और उसमें कुछ है नहीं इतना। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वी टी प्लस वी डी माइनस टी, वी टी प्लस वी डी माइनस टी। अब एक काम करो, Vt यानी डाइलेक्ट्रिक के पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल कितनी होगी। अब सोच रहे हो 20 घंटा से, अरे यार पोटेंशियल का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। पोटेंशियल का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या लोगे, डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो स्मॉल ई हो, सॉरी कैपिटल ई ही होगी। इसको मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा शायद, इतना नोट करो तो आगे हम लोग देखें नेक्स्ट पेज में, ठीक है। हाँ नोट करो भाई, हटाया जाए। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आ जाओ भाई पेज नंबर 9 में, सॉल्व करते हैं कहानी को, ठीक है। चलो देखो और क्या पता है, देखो लिखो नेट पोटेंशियल बराबर क्या था, Vt यानी डाइलेक्ट्रिक प्लस V एट डी माइनस टी यानी कि फ्री स्पेस के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या करोगे, वही क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुई इनटू, जब डाइलेक्ट्रिक के लिए जो लेंथ था वो डी माइनस टी लेंथ ही तो था। अरे भाई तो ये डी माइनस टी ही तो होगा, प्लस अभी जो डी माइनस टी लेंथ है ये फ्री स्पेस के लिए है। तो फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानोगे, ई बाई के ही तो होगा। तो यहां पे हो जाएगा E बाई के, यही तो होगा कि कुछ और होगा, बोल भैया। इनटू थिकनेस कितना लोगे, टी ले लोगे। कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार, देख लो भाई। फ्री स्पेस के लिए यही तो होगा, E बाई के इंटू टी, कि कुछ और होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले ले भैया कॉमन, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया कॉमन, ह्यूमन नहीं कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया डी माइनस टी, डी माइनस टी। और जब कॉमन लिया कॉमन लिया कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बचा 1 माइनस 1 बाई के, तो ये 1 माइनस 1 बाई के, ये आ गया डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। गलत है क्या, एक बार देख लो, अगर कुछ गलत हो तो सोच लो, सोच लो भैया। अगर कुछ गलत हो अभी की जगह रख दे भैया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कुछ और रखोगे, यही तो रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लगा लो ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखो डी माइनस टी, ठीक है, यही तो होगा। डी माइनस टी क्या होगा, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, यही तो आएगा। एक बार देख लो, नहीं कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लो भाई। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ तो गड़बड़ हुआ है खेल, यहाँ बोल भी नहीं रहे हो, देखो ये देखो प्लस ये टी बाई के, ई कॉमन लिए थे ना वहाँ पर, तो हाँ ऐसे, ठीक। अब इसको सॉल्व करा जब हमने इस टर्म को पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारा आ गया क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमारा हो गया 1 माइनस 1 बाई के, यही तो होगा डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, क्या होगा डी माइनस टी इंटू 1 बाई 1 माइनस के, ठीक है।
कैपेसिटेंस निकाल लोगे यहां से, अब निकाल के बताओ भाई कितना होगा। अरे मालिक एप्सिलॉन नॉट ए, और क्लू दूं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k, यही तो आएगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। ये तो निकल आया डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस, निकल आया कि नहीं भाई, निकल गया ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस। इतनी सिंपल सी कहानी थी। रो रहे हो इसको करने में तुम लोग, गधे कहीं के। क्या कठिनाई है भैया इसमें, सिंपल सी तो कहानी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का शॉर्ट फॉर्म लगा दो डीएस, दयाशंकर, डीएस नहीं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। तो यहां पर इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं, उम्मीद समझ में आया होगा। इसके बाद आएगा नया लेक्चर, देख ले भाई, छाप ले टीपू सुल्तान, छाप ले भाई। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग शायद कैपेसिटेंस तो खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल ही बचे हैं कुछ ठीक ठाक से, तो न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके बाद। नोट करो इसे, फिर हाल नोट करो, हटा दें, हटाया जाए हटाया जाए हटाया जाए, चलो हटा रहा हूँ। तो बहुत बहुत मेरे प्यारे बच्चे धन्यवाद। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर। तब तक के लिए कहाँ गया, चिपक जाए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही चल रहे हैं।